नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्राज्ञा डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के बारे में, बीए अंतिम वर्ष के बारे में, क्लास बीए अंतिम वर्ष गृह विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि जितने भी बालकों में पाए जाने वाले स्वयं होते हैं, स्वयं किस प्रकार कार्य करते हैं, स्वयं कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक का कल हमने अध्ययन कर लिया था। एक मनोवैज्ञानिक था मैकडूगलर। इस मैकडूगलर ने स्वयंगों को कुल 14 प्रकारों के बारे में बताया था। और एक मनोवैज्ञानिक था बिल गेट्स ने स्वयंगों को 5 श्रेणी में विभाजित किया गया था। स्वयं किस प्रकार व्यवहार को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन हमने कल पढ़ लिया था। स्वयं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका भी हमने अध्ययन कल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बालकों में पाई जाने वाली समस्या के बारे में। यानी हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसे भी बालक पाए जाते हैं, यानी इस संसार में जितने भी बालक हैं उसकी अलग अलग श्रेणियां होती है। कुछ बालक की आईक्यू लेवल अत्यधिक ज्यादा होती है। जिसकी आईक्यू लेवल अत्यधिक ज्यादा है वो क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, अर्थात वो क्या है, प्रतिभाशाली बालक होगा। कुछ बालक सामान्य श्रेणी में आते हैं, कुछ बालक विशेष श्रेणी के आते हैं, कुछ बालक औसत होते हैं, कुछ बालक निम्न औसत वाले होते हैं, कुछ बालक पिछड़े होते हैं। अर्थात जो पिछड़े बालक होते हैं उसमें अनेक प्रकार की समस्या पाई जाती है। उन सभी का अध्ययन हम आज करेंगे। बालकों में पाई जाने वाली समस्या अब क्या है, जितने भी जिन बालकों में समस्या पाई जाएगी वो सभी बालक हमेशा पिछड़े बालक होंगे। कौन से होंगे, पिछड़े बालक होंगे। और पिछड़े बालक को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है। जो पिछड़े बालक में क्या है, कुछ न कुछ समस्या पाई जाती है। पहली समस्या होगी शारीरिक दोष के कारण पिछड़े, सेकंड मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, थर्ड स्वेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, फोर्थ शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक, और 5 वातावरण की परिस्थिति के कारण पिछड़े बालक। ये क्या है कि कुछ बालकों में समस्या पाई जाती है, वो समस्या जिन बालकों में समस्या पाई जाती है वो सभी बालक पिछड़े बालक होंगे। अर्थात उन बालकों के कितने प्रकार हैं, टोटल 5 प्रकार है। इससे पहला है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। पहला पढ़ेंगे हम शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। यानी कुछ बालकों में क्या है कि शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं, उस ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। ज्ञानेंद्रियों का अभाव होने के कारण जिस ज्ञानेंद्रिय का अभाव होता है उस ज्ञानेंद्रिय से होने वाला कार्य वो बालक नहीं कर पाएगा। अर्थात क्या हुआ, वो पिछड़ा हो जाएगा। यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं। कुछ बालक बोल नहीं सकते हैं। कुछ बालक में किसी अंग की कमी पाई जाती है। कुछ बालक वो देख नहीं सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, उसकी ज्ञानेंद्रियों में कमी होने के कारण, किसी अंग की कमी होने के कारण वह बालक जिस अंग की कमी हुई उसका कार्य नहीं कर पाते हैं। अर्थात वह या तो बेरे हो सकते हैं, या अपंग हो सकते हैं, या उसको देखने की क्षमता का अभाव होता है। वो सभी बालक शारीरिक दोष से पीड़ित हैं। अर्थात शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक होते हैं। उनमें ज्ञानेंद्रियों की हमेशा कमी पाई जाती है। सेकंड है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। सेकंड है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। हमने 2 दिन पहले अध्ययन किया था एक क्लास, ऑनलाइन क्लास में। उसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग बालकों की बुद्धिलब्धि या आईक्यू लेवल अलग अलग होता है और हमने एक फिक्स मान दिया था। अर्थात जो बालक सामान्य अर्थात औसत है उन बालक की हमेशा बुद्धिलब्धि आईक्यू का मान 90 होगा, 90 होगा। यदि उसकी आईक्यू का मान 90 से ज्यादा है, अर्थात उसके आईक्यू का मान 100 से ज्यादा हो रहा है, अर्थात वो बालक हमेशा औसत से ज्यादा होगा। जिसके आईक्यू का लेवल 150 140 के आसपास है वो बालक हमेशा प्रतिभाशाली होगा। अर्थात जिन बालकों की हम आईक्यू मान निकालते हैं, आईक्यू मान कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अर्थात जिनके आईक्यू लेवल का मान 60 से कम है, अर्थात क्या हुआ, मानसिक शक्ति कम है। अर्थात इस प्रकार के बालक हमेशा मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक होंगे, क्योंकि इनके आईक्यू का मान 60 से कम होता है। आईक्यू का मान 60 से कम होता है। अर्थात इस प्रकार के बालक होंगे मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अगला है स्वेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। कल ही हमने अध्ययन किया था स्वयं के बारे में
कि स्वयं क्या होते हैं, ये उपार्जित या स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इन सभी का कल अध्ययन कर लिया था। अर्थात कुछ ऐसे बालक होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसे घर के आसपास का जो वातावरण होता है बालक के, उस वातावरण में यदि उनके माता पिता का प्यार मिलता है, उनको पूरा शिक्षक का पूरा दायित्व, शिक्षक का पूरा प्यार मिलता है, तो उनकी हमेशा स्वेगात्मक रूप से कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि उनके आसपास के वातावरण, किसी बालक को उसके माता पिता के जन्म से माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसका भरपूर उसको प्यार नहीं मिल पाता है, अर्थात कुछ शिक्षक बच्चे को डांटते हैं, डांटने के कारण किसी क्लास में अलग जगह बैठाते हैं, अर्थात ये सभी बालक हमेशा होंगे स्वेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। अर्थात इनमें क्या होगा, एक एकात्म का गुण होगा, अर्थात ये स्वेगात्मक रूप से अस्थिर होंगे। अगला है शिक्षा के अभाव, शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक। हम पढ़ते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे वातावरण होते हैं, उस वातावरण में घर की दूरी विद्यालय से या तो ज्यादा है, जैसे आदिवासी इलाकों में ऐसा होता है, या किन्हीं कारणों से कुछ बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसमें शिक्षा की कमी है, वो हमेशा सभी बालक होंगे शिक्षा के अभाव में ग्रसित बालक होंगे। अगला है वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार, कुछ बालक घर के आसपास का वातावरण से नहीं है, अर्थात वो वातावरण की दृष्टि से पिछड़े होते हैं, तो वो होंगे हमेशा वातावरणीय कंडीशन के कारण पिछड़े बालक। ये सवाल था कि पिछड़े बालकों के प्रकार को समझाइए। इस प्रकार का सवाल आपके आ सकता है कि पिछड़े बालक को कितने भागों में विभाजित किया गया, उन सभी का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला हमने पढ़ा शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के बालक में ज्ञानेंद्रियों की कमी पाई जाती है, अर्थात वो हमेशा उनमें या तो वो सुन नहीं सकते हैं, या वो बोल नहीं सकते हैं, या वो देख नहीं सकते हैं, या वो अपंग प्रवृत्ति के होते हैं, वो सभी शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक हैं। अर्थात इसमें क्या हुआ, शारीरिक दोष पाया जाता है, ज्ञानेंद्रियों का दोष पाया जाता है। अगला है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अभी हमने डिस्कस किया कि मानसिक दृष्टि प्रतिभाशाली बालक और मध्यम प्रतिभाशाली बालक या औसत बालक, इन सभी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, उनमें पाई जाने वाली आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि के द्वारा। बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला से निकाला था, उस प्रकार जिस बालक में आईक्यू का मान यदि 60 से कम आ गया, तो वो हमेशा मानसिक दृष्टि से पिछड़ा बालक होगा। अगला है स्वेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, अर्थात जिन बालक को विभिन्न प्रकार के स्वयं, जैसे उनमें प्यार, उनमें व्यय, कामुकता का गुण यदि नहीं पाया जाता है, तो स्वेग दृष्टि से वह अस्थिर हो जाते हैं। अगला है शिक्षा के अभाव में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनको घर के आसपास या कुछ भौतिक परिस्थिति ऐसी होती है जिसके कारण वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो होगा शिक्षा के अभाव में बालक। अगला है वातावरण की परिस्थिति के अनुसार। जब हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणफल होता है, इसलिए वातावरण की कमी है तो विकास नहीं हो पाएगा, विकास नहीं होने के कारण बालक में क्या होगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात वो क्या हुआ, पिछड़ा बालक हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है कि पिछड़ने का क्या क्या कारण हो सकता है किसी बालक में, ये पिछड़े बालक है, इनका कारण क्या हो सकता है। इनके मुख्य रूप से 3 कारण है। पहला है वंशानुक्रम, ये वंशानुक्रम का गुण मुख्य रूप से मानसिक दृष्टि पिछड़े बालक या शारीरिक दोष के कारण इनमें पाया जाता है। इसमें क्या होगा कि किसी संतान में यदि किसी संतान के जो पूर्वज से इनके पूर्वज में किसी प्रकार का दोष है और वो आनुवंशिक रूप से दोष है, तो बालक में उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार वंशानुक्रम का फैक्टर भी एक प्रकार के पिछड़ने का कारण होता है, क्योंकि इनकी पूर्वज में कुछ आनुवंशिक जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन की कुछ समस्या है, तो वो हमेशा पिछड़े के कारण हो सकता है। अगला है शारीरिकी के कारण। अनेक कारण हो सकते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कुछ शारीरिक कारण, किसी अंग की है वो अपंग हो जाता है, विकलांग हो सकता है, तो अपंग के कारण भी उसमें कुछ समस्या हो सकती है। अगला कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, भौतिक कारण है, उसमें आसपास का वातावरण है, उनके आसपास कैसा वातावरण है, वो भी एक प्रकार के पिछड़ने कारण हो सकता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रकार के समस्या बालक कितने प्रकार के। पहला विकलांग बालक, पहला कौन सा है, विकलांग बालक में क्या होंगे, वो हमेशा होंगे अपंग, अर्थात उसमें क्या होगा, किसी एक अंग की कमी होगी, अर्थात वो अंधे हो सकते हैं, वो बहरे हो सकते हैं, वो गूंगे हो सकते हैं, अर्थात ये सभी बालक विकलांग बालक के अंतर्गत आएंगे। अगला है समस्यात्मक बालक। समस्या में क्या होगा कि उस वातावरण में कुछ स्वयं होते हैं
और स्वयं की प्रकृति में वो अस्थिर हो गए, अर्थात वो क्या हो, समस्या उत्पन्न कर ली, इस प्रकार बालक होंगे समस्यात्मक बालक। तो अभी हमने जो बालकों में पाई जाने वाली समस्या है उसके बारे में अध्ययन किया। कल और इसके साथ अगला टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे।